क्या हाल है डेविस? मेरा नाम है जैक कार्टर और तुझे मेरे आड़े नहीं आना था। जैक, मैं जो बोलता हूँ तू नहीं सुनता, फिर भी किसी को तो बोलना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इतनी भी बड़ी क्या बात है सच में। सुन बे कभी नहीं, मैंने फ्लेचर से कहा था मैं उसका पैसा वापस दे दूंगा। तू अपना मुंह बंद रख। ये सब क्यों करना है जैक? हाँ तू ही बता, तुझे उससे मिले कितने 4-5 साल हो चुके हैं, एक हादसा और अब तेरी जान सूखती जा रही है। क्या माँ की पार्ट टाइम ममता जाग गई है? अब ये मजाक खत्म कर, क्योंकि मेरी अब हटने लगी है यार। कौन? मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मर चुका है, उसके बीवी बच्चे अकेले रह गए हैं, मेरा जाना तो बनता है ना। क्या कहा तूने? जाना तो बनता है भाई। शायद तूने नोटिस नहीं किया भाई, अब देर हो चुकी है। अरे सुनो, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत मजा आया। क्यों ना तुम लोग लगे रहो और मैं थोड़ी हवा खाकर आता हूँ, वैसे भी बहुत पक चुका हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा और अपना मुंह मत खोलना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, समझा क्या? जिम्मेदारी? बातें सुनकर लगा तो नहीं था तू जिम्मेदार है। क्या बोला? जैक 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 जैक, बस कर, शांत हो जा यार, शांत हो जा, वरना उसकी जगह तू निकल लेगा। अबे तेरी तो। फ्लेचर चाहता है कि तू यही रुके, बोला ना तू कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रुकने का। मैं टूटे हुए बाजे की तरफ बजे जा रहा हूँ। भाई तू धंधे को नहीं संभालेगा तो धंधा तुझे हमेशा के लिए संभाल लेगा, समझ रहा है कि नहीं? हमेशा के लिए धंधा तुझे सल्टा देगा। कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। अच्छा बेटा, प्लेन कितने बजे का है? प्लेन से नहीं जा रहा। क्या बोला तू? प्लेन से नहीं जा रहा। हाँ, तो वहाँ किसी खास काम से जा रहे हैं जनाब? क्या लेके जा रहे हैं? जैक, चक्कू, छुरी, आरी? हाँ, कुछ और राज है जो अपने प्यारे भाई कॉनी को नहीं बता रहा? मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। हाँ, पर जैक। शुक्रिया फादर, आगे सर्विस जब रखनी होगी मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। आप बता दीजिए। मुझे कुछ पता नहीं। बिल्कुल। पर वो अपनी परेशानी तुमसे बांटता था ना। देखो मैं इस बारे में सच में कुछ नहीं जानता। देखो जैक, बस बहुत हुआ, अब बस करो।
अब क्या करोगे आप? लेक्चर दोगे ना? मुझे अकेले रहना पसंद है। ठीक है। मैं ठीक हूँ, समझे आप? मैं बस सिगरेट पीने बाहर आई थी। देखो डोरिन, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती और जितना जानती हो लगता नहीं मैं तुम्हें पसंद हूं। मैं यहाँ इस हफ्ते रुकने वाला हूं, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, कोई काम हो, तो मैं मर्सर होटल में रुका हूं, ठीक है? वो पीते तक नहीं थे। क्या? मेरे डैड कभी नशे में गाड़ी भी नहीं चलाई। तो क्या हुआ होगा उस रात? पता नहीं। शायद, मुझे नहीं पता, जाने दीजिए। वो अब मर चुके हैं, है ना? माँ से कहना मैं रात को लौटूंगी। क्या बोला था मैंने? हाँ, क्या बोला था मैंने? जब मैंने बोला कि तू कहीं भी नहीं जाएगा तो समझा नहीं क्या बे तू? तुझे कोई बात समझ में नहीं आती? जैक, ये तेरा काम है। भाई तेरे को गोद नहीं लिया है, तेरा काम तो इच करेगा। अब चुपचाप कल के कल वापस आएगा। इधर का बॉस मैच है। जैक, समझा क्या? ठीक से समझ ले। यकीन नहीं होता ये बिल्ली अब भी यहाँ है। रिची और मैं हमारी माँ से चीजें छुपाने के लिए इसमें बिस्किट रखते थे, और शायद वो जानती भी थी, बस उन्हें परवाह नहीं थी। वैसे तुम्हारे बीच सब ठीक था? क्या? मेरा मतलब तुम और रिची, मतलब एक्सीडेंट से पहले तुम दोनों की आपस में बन तो रही थी ना? तुम कहना क्या चाहते हो? बस पूछ ही रहा था। क्या वो ज्यादा पीने लगा था, जरूरत से ज्यादा? क्या जैक? नहीं, मतलब एडी कह रहा था कि वो कभी ज्यादा पीता नहीं था, और डोरिन ने कहा वो कभी पीकर गाड़ी नहीं चलाता था। तो मैं सोच रहा था कि जैक, तुम क्या चाहते हो? क्या? अचानक तुम्हें इतनी परवाह क्यों? क्योंकि वो मर गया? वो जिंदा था तब कहाँ थे? तुम्हारा भाई था ना, तुम उसे अकेला छोड़कर गए, और अब वो जा चुका है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ उसकी यादों में खो जाऊं? वो किस हाल में था तुम्हें बताऊं? क्या कर लोगे तुम? यहां आकर सब ठीक कर दोगे? तुम हालात सुधारते नहीं हो जैक, तुम उन्हें बिगाड़ते हो। भूल गए? हाँ, कौन है बे? मैं हूं। क्या हाल है भाई? मेरी याद आ गई तुझे? फ्लेचर अभी अभी मेरी वाट लगा के गया है यार। तू वहां से निकला कि नहीं? नहीं, मुझे और वक्त लगेगा। क्या बात कर रहा है यार? क्या लगता है तेरे जाने पर वो किसकी मारेगा? हम पार्टनर्स है ना, तो समझो बात को कि अगर तेरी लगेगी तो मेरी लगेगी। वो चाहता है तू इधर आ, और क्या चाहिए तुझे? अखबार में छाप दे? यहाँ एक जरूरी काम है। अच्छा ठीक है जैक, पर बात यह है कि मैं नहीं जानता कि मैं कब तक तेरी बचा पाऊंगा। अबे फ्लेचर के पास ले जाएगा या नहीं? अरे बिल्कुल, पलक झपकते ही ले जाऊंगा, बस 1 मिनट की बात है। कौनी, तो कुछ बोलना चाहता है तो बोल ले। वक्त आ गया है कि तू बड़े भाई से आमने सामने बात कर ले, समझ रहे? क्योंकि यहाँ खुजर पुजर चल रही है जैक, शोर भी मचेगा तेरे और ऑड्री को लेकर, और पता नहीं मैं कब तक बातों को ऊपर जाने से। अगर बातें चल रही हैं तो शुरुआत भी तूने ही की होगी, सही कहा ना? अबे चिलगोज़े, मैं तुझे यहाँ बचाने में लगा हुआ हूँ यार, समझ रहा है कि नहीं? तेरी बचाने में लगा हुआ हूँ यार। पहले अपनी खुद की बचा ले। क्या तुम यहाँ नहीं आना चाहती हो? नहीं, मुझे यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं लगती है। अच्छा ठीक है, बाय। ठीक है, तुम्हें यहाँ जगह यहाँ का माहौल तो तुम्हारे हिसाब से सही है। मुझे तो किसी का अपना टेस्ट है ना। और कुछ लेना चाहोगे तो हो जाएगा।
एक रेड वाइन। मुझे ब्रह्मी से मिलना है। उस तरफ जाना। नहीं, मेरी बात सुनो, ये मत कहो कि तुम्हें नहीं मिला। ये काम सबसे पहले करना था ना। उस रात बंदे की मौत हुई है। एक सेकंड जरा होल्ड करना। बोले जी, क्या काम है आपको? मैं जैक कार्टर हूं, रिची का भाई। थोड़ी देर बाद में फोन करता हूं। देखो, माफी चाहूंगा, फ्यूनरल में नहीं आ पाया। मुझसे होता ही नहीं है। आप कुछ लेंगे? कॉफी या चाय कुछ? नहीं, ठीक है, थैंक्स। अच्छा बच्चा था हमारा रिची। उसने मेरे कितने ही पैसे बचाए अपना काम ईमानदारी से करके। वो कितने सालों से ये जगह संभाल रहा था आपके लिए? जब से ये जगह शुरू हुई, करीब 5 साल पहले। 5 सालों में एक भी गड़बड़ नहीं? नहीं। किसी से दुश्मनी? वो सब तो मैं नहीं जानता, पर वो एक बेहद ही शांत स्वभाव का लड़का था। तो क्या लगता है वो शांत सा लड़का शराब के नशे में धुत तूफान में गाड़ी चलाने निकल सकता था? मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं। इन सब बातों की वजह मेरी मानो तो उसका खून हुआ है। खून हुआ है रिची का? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ तो हुआ जो आप छुपा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, आराम से। देखो, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे ही बारे में आए और मुझसे ऐसे बात करे जैसे मैंने ही सब किया है। देखो, अगर कोई मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है तो मैं जानता हूं वो कौन है, और जब मैं जान जाऊंगा कि कौन मेरे बारे में कह रहा है, तब मैं और तुम आमने सामने आ सकते हैं। जैक, सही कहा ना? तुम बड़े आदमी हो, पर उतने भी बड़े नहीं। ये मेरा रोज का काम है, तो प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू। खैर, मैंने देखा इस बार में सीसीटीवी कैमरास हैं। क्या पुलिस ने वो फुटेज देखनी चाहिए? उसमें देखना क्या है? हादसा नशे में हुआ था। क्या मैं देख सकता हूं? ये लो, इसमें उस रात की फुटेज है। क्या तुमने जेरल्डीन से बात की? जेरल्डीन कौन है? ओह अच्छा, पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं। वो उसकी बाहर वाली दोस्त थी, उसकी प्रेमिका। पूरा यकीन है तुम्हें? नहीं होता तो बोलता ही क्यों? उनकी शुरुआत ही हुई थी, बल्कि कुछ लोग ही जानते थे। साइरस, क्या हाल है? अरे वाह, देखो जरा कौन आया है वेगास छोड़कर हमारे यहां। जेरल्डीन तुम ही हो ना? बड़े दिनों बाद मिले। हाँ जैक, दिन तो काफी हो गए। भाई रिची के बारे में पता चला, सुनकर बुरा लगा। हाँ, सच में मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है जैक। सुन के खुशी हुई। तो अब भी फ्लेचर के साथ है? हाँ बिल्कुल। तू क्या कर रहा है आजकल? गुजारा हो जाता है। और कैसे? जैसे तैसे। तुझे क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं, बस यही देखने आया था कि तू अभी कचरे में है या नहीं। तुझे एक बात बताता हूँ जैक, ये जो तामझाम है ना, देख रहा है ना, यही अब नई दुनिया है भाई। सारा धंधा ऑनलाइन है, लौंडिया भी मेरी और धंधा भी। जब एक तरफ तू फटीचर चिंदी चोरों के पीछे भाग रहा था किसी कमीने के लिए, तब मैं अपनी अलग दुनिया बना रहा था, और इस दुनिया में सिर्फ मेरा टशन चलता है। मैंने 2 बंदों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया और अपना ये एम्पायर बनाया। पर तू खुद को देख, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मुझसे कोई दिक्कत है तुझे? मेरी बात कान खोलकर सुन जैक। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे अच्छे से सोच। एक बार अपने आप को देख कहां खड़ा है, क्योंकि आज मैं वो नहीं जो कल था। आराम से भाई, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था।
वाह क्या मजाक था। अगली बार हाथ काट दूंगा। जरा अपनी आंखें तो दिखा, दिखा ना। जैसी तेरी मर्जी हो जैक। खूबसूरत है ना? हाँ, कातिल की झलक तो है इनमें। जल्द मिलेंगे। अबे गोचू, तू अंदर नहीं जा सकता। क्या भाई, कहाँ जा रहा है? तो अब तेरे जैसे छिलके मेरा रास्ता रोकेंगे? तू काटा है ना? सही कहा। और तू मुझसे दूर ही ठीक था। अपने घर की बात ही कुछ और है। सच में साइरस, मैं उससे पहले कभी नहीं मिली। छोड़ो मुझे, मैं उसे नहीं जानती। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। गुड आफ्टरनून सर, आप यहाँ के मेंबर हैं? मैं मेंबर तो नहीं हूं, पर आप अंदर जा सकते हैं। ओ भाई, साइड से चलना। बिना शोर शराबे के ये काम पूरा चाहिए। नाइस शॉट। अबे तू है कौन बे? तेरा बाप हूं मैं। मैं बाउंसर्स को बुलाता हूँ, आ जाओ। अब क्या चाहते हैं सर? मुझे नहीं पता। आप क्लब के स्टाफ में हैं क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ दिन पहले मेरे भाई की मौत हो गई और अब मैं यहाँ हूँ। देखिए मिस्टर कार्टर, मिस्टर कार्टर, आपके भाई के बारे में जानकर दुख हुआ। मतलब जो हुआ वो बुरा है, पर जेरेमी चलना यार। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी सलाह है कि आप मेरी चैरिटी के एडमिन से बात करें, वो आपसे ऑफिस में मिलेंगे। बात कर सकते हैं? नहीं, मैं बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक प्राइवेट क्लब है। क्यों ना हम कहीं अकेले चलकर बात कर ले। देखो तुम इस तरह मुझसे डर लग रहा है। ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यों ना तू मुझे मेरी गाड़ी तक ले चले, रास्ते में हम बात कर लेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, प्रॉब्लम तो है। नहीं, प्रॉब्लम तब होगी जब तू नहीं आएगा। आजा।
होता है, चलना। चले क्या? नाम क्या है तेरा? जेरेमी कनिया। आपने मेरा नाम फोर्ब्स में पढ़ा चल होगा। क्या रहा है? मैं पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ जेरेमी, पर बातों से लगता है तू मालामाल है। देखो, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहता, पर मेरी कंप्यूटर कंपनी अरबों खरबों की है तकरीबन। तेरे माँ बाप तो बहुत खुश होंगे। पढ़ाई के लिए लिया लोन चुका दिया, उन्हें फ्रांस में एक घर दिला दिया, तो थोड़ी शांति है। पता है हम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड है जेरेमी। ओ अच्छा। हाँ, सारा स्पेस। हाँ, मैं जानता हूँ उसे, पर कोशिश करता हूँ उससे थोड़ा दूर ही रहूं। अब ये बताओ उसे जानता कैसे है? देखिए मिस्टर कार्टर, जरूरी नहीं कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूं। देने तो पड़ेंगे जेरेमी। कैसे जानता है उसे? ठीक है मिस्टर कार्टर, ठीक है। जब आप अपनी ज्यादातर जिंदगी कंप्यूटर के पीछे बैठे बिताते हैं, तो गोल्फ खेलना, लड़कियों से मिलना जरूरी लगने लगता है। पर उन्हें वैसे लड़के पसंद नहीं जो चश्मे लगाकर नाप तोल कर चलते हैं, जो कि मेरे स्टॉक होल्डर्स को बहुत पसंद है। तो लड़कियों से मिलाता है। जानते हैं मुझे गोल्फ क्यों पसंद है मिस्टर कार्टर? क्योंकि बॉल हमारे हाथ से निकल ही जाती है। ये इकलौता खेल है जिसमें बॉल को मारने पर भी वो वापस नहीं आती। तो मैं उसके पीछे जाता हूं और पास पहुंचने के बाद मैं उसे फिर से मारता हूं। बात आपकी समझ में आई मिस्टर कार्टर? एक बार उसे छोड़ने के बाद मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखता। उसने कहा उस रात उसका भाई मर गया, अब वो यहां पहुंचा है। वो यहां है, तुम समझ रहे हो? हम फंस चुके हैं। माफ करना मिस्टर केनिया, क्या आप टेबल से पैर हटाएंगे प्लीज? हाँ, सॉरी। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो। तुमने कहा बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, मैंने तुम्हें वो करके दिया, ठीक है। फिर तुमने ये पॉन का काम शुरू किया, मैंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता क्या होगा अगर उसने सबूत पुलिस को दे दिया होगा तो। और उसे वो सबूत मिला कैसे? वो फुटेज सीधा हार्ड ड्राइव में जाना चाहिए था ना। हाँ, मैं घबरा रहा हूं, मैं एक हार्वर्ड ग्रेजुएट हूं, पॉन बनाना मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं नहीं जानना चाहता उस रात क्या हुआ था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस चाहता हूं वो चला जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि अपने छोटे भाई के पास। मैं चाहता हूं वो यहां से जाए, कहीं दूर। मैं चाहता हूं तुम मुझसे दूर रहो। बस ये सब जल्द से जल्द खत्म करो। जानते हो, कभी कभी लगता है मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताने वाली हूँ। सुबह जब उठकर अपनी छोटी सी बच्ची को देखती हूँ तो सोचती हूँ पता नहीं कब हम इतने दूर हो गए। अब वही मेरे पास है जैक, और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मैं जानती नहीं उसे हुआ क्या है। वो मुझसे बात नहीं करती, मुझ पर गुस्सा तक नहीं करती। तुम हो कौन? क्या मतलब मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूं। सच में 5 सालों के लिए तुम गायब हो जाते हो, फिर लौट कर आते हो। तुम लौट कर आते हो, पता नहीं तुम एक हीरो बनकर आ गए हो। और आखिर चल क्या रहा है जैक? देखो, उतना भी कुछ बदला नहीं है ग्लोरिया। मतलब दुनिया सबको बदल देती है, तो मैं क्यों नहीं? बस कुछ सही करना चाहता हूं एक बार। और तुम क्या सही करोगे जैक? सही क्या है? क्योंकि रिची का साथ देने में तुमने देरी कर दी।
डोरिन के पिता तुम नहीं बन सकते, और तुम मेरे साथी तो नहीं हो, तो पता नहीं तुम कहाँ फिट होगे। शायद नहीं होगा। शायद नहीं होगा। आई एम सॉरी। एडी, जेरल्डीन को जानते हो? क्या? जेरल्डीन कहाँ रहती है वो? पता नहीं यार। वो लड़की जो रिची की दोस्त थी, पता है वो कहाँ रहती है? क्या बोल रहे हो? लड़की का क्या? चल यार। अरे तो तुम डोरिन को जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। बस यहीं पास में रोक दो। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? नहीं, यहीं रुको, मैं बस अभी आया। रिलैक्स, सब ठीक है। कैसी हो तुम? मैं जेरल्डीन से मिलना चाहता हूँ। जानती हो वो कहाँ है? रिची और तुम्हारे बीच क्या था? तुम मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। तुम दोनों के बीच क्या था? मैंने बताया था, वो मुझे बार में मिला था। मैं उससे बस वहीं पर मिली थी, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? वो औरों से काफी अच्छा था। पता है वो शादीशुदा था? नहीं। जानती थी ना? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उससे बस बात की, और ये कोई गुनाह नहीं है। मुझे देर हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ उसके साथ क्या हुआ। तुम नहीं जानना चाहोगे। जेरल्डीन, यहां देखो। देखो मुझे। मैं यहां तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया। मुझे बस जानना है कि उस रात क्या हुआ था। रिची चाहता था मैं उसके साथ रहूं। उसकी बीवी से उसकी जरा भी नहीं बनती थी, बात तक नहीं होती थी। उनका तलाक होने वाला था। वो चाहता था मैं उसके साथ न्यूयॉर्क या कहीं और चलूं। मैंने उससे कहा मैं ये नहीं कर सकती। मेरा सब यही तो है। अच्छा। मैं बाहर गई सब खत्म करने, और वो मेरे पीछे बाहर आया, और बाहर उसने बहुत बड़ा तमाशा किया। मैंने सुना उसने बहुत पी रखी थी। देखो, इस बारे में मैं और बात नहीं कर सकती। चाबी गाड़ी में ही है।
कार्टर, शायद बारिश का पानी जमा हो चुका है। कैसे हो भाई? तुम अब भी यहीं हो हाँ थॉर्पी? यहाँ अच्छा लगता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। गाड़ी में बैठे बैठे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? कैसे हो यार? मतलब लग तो ठीक ही रहे हो। हाँ शुक्रिया। मुझे नींद आ रही है, बताओ क्या बात है। लो ये तुम्हारे लिए। अलास्का एयरलाइंस फर्स्ट क्लास। बढ़िया है। वैसे किसकी मेहरबानी है ये? मुझसे कहा गया था कि तुम्हें प्लेन में बिठाकर ही आऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भी पैसा पकड़ा है तुमने काफी नहीं होगा। क्या कर रहा है? हाँ? कोशिश करके देख ले। आजा, बंदूक तो उठा ली, इसकी जान ले पाएगा तू। चल फिर कोशिश कर। आजा, निशाना लगा। चला गोली। जिगरा है तुझमें ट्रिगर दबाने का। चल, हिम्मत है तो दबाना। नहीं या तो बंदूक छोड़ साले। फेंक उसे, फेंक दो उसे। हमें अपने दुश्मनों का सामना हमेशा डटकर करना चाहिए, पर सामने वाले के हाथ में हथियार हो तो भागने में ही भलाई है। अरे यार, चलो हटो हटो। इसकी तो। चल बाहर निकल, बहुत घूम लिया। मैं बस टिकट देने आया क्योंकि तुम मेरे भाई को जानते थे। कसम से मैं जानता था तुम इतने आसानी से नहीं जाओगे। भेजा तुझे। मैं तुम्हें नहीं बता क्यों सकता। बता नहीं सकता? क्या मेरे भाई के साथ तू काम करता था? मेरा कोई लेना देना नहीं है रिची से। तो नाम बता, वरना यहीं दफना दूंगा। ब्रह्म भी अंदर है। कार्टर, तो तुम एक ट्रैवल एजेंट भी हो? क्या? अच्छा ही क्या जो तुमने थॉर्पी को भेज दिया, यादें ताजा हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो?
रिची तुम्हारे बारे में क्या जानता था? तुम भी हद करते हो जैक। रिची मेरा दोस्त था। अब मैं ऐसा क्या करूं जो तुम ये बात मान लो? तुम बताने वाले हो या नहीं? सुनो जैक 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 जैक, उसे नीचे करो, नीचे करो उसे, अभी इसी वक्त नीचे करो। देखो ठीक है, मुझे एक बंदे को कुछ पैसे लौटाने थे। उसने पिछले साल क्लब को एक्सपैंड करने में मदद की थी। आज दोपहर को उसका फोन आया और उसने कहा कि वो सारा पैसा माफ कर देगा अगर मैं उसका एक काम कर दूं। तो उसने कहा कि वो चाहता है कि तुम शहर छोड़ दो। बस इतना ही कहा। कैसे उसने नहीं कहा, बस तुम्हें यहां से भेजना था। तो तुम्हारा भाई मेरा दोस्त था जैक, मैं उसे कुछ क्यों करता भला? अच्छा, उसका नाम बताओ, वरना जो होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। साइरस पेस। मुझे मारेगा? ये चाहता है तो? पक्का यही चाहता है तो? अब सारे राज खुल गए हैं जैक, देखते हैं क्या करता है तो। रिची के साथ क्या किया तूने? बकवास बंद साले, मैंने कुछ नहीं किया। और तेरी भलाई के लिए बता दूं, तू बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा है जैक। बहुत लंबे टाइम तक तू गायब था और सब बदल चुका है। हाँ, तू नहीं बदला पर दुनिया तो बदल चुकी है। और तेरा भाई, तेरा प्यारा भाई रिची कोई संत नहीं था, समझा? हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है जैक, सिंपल सी बात है। ये कोई राज नहीं है, बड़ी बात नहीं है। उस रात उसने बहुत ज्यादा पी ली थी, कुत्ते की तरह पीकर वो जाकर एक पेड़ से टकरा गया और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। और अब अगर तू उन पुराने दिनों का नंगा नाच करना चाहता है तो जैक कर ले, पर इतना कहूंगा कि तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि तू एक कच्चा खिलाड़ी है, समझा? तेरी हरकतों से तंग आ चुका हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं और अंदर लड़कियां मेरा इंतजार कर रही हैं। तो अब बस कर यार। तुमने सारा सामान रख लिया ना? हाँ, सब रख लिया है। हाँ, शाम को चलते हैं वहाँ पर। अंकल जैक। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। अच्छा, मैं वहीं चली। मुझे नहीं लगा था तुम मिलने आओगी। मैं पास में ही थी तो। देखो डोरिन, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं, तो पता नहीं मैं तुमसे उतनी बातें भी कर पाऊंगा या नहीं। तो क्यों ना हम फिर कभी मिले, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। डोरेन, भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी। तुम कॉफी पीती हो? हाँ, और सिगरेट भी पीती हूँ। पता नहीं ये टशन मारने वाली बात है भी या नहीं। पीते तो आप भी हैं। पीता तो था, पर मैंने हाल ही में छोड़ दी है। ओह अच्छा, कब? हाँ, मैंने सिगरेट छोड़ दी अभी। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। आप बहुत अजीब हैं। देखो, हम सभी थोड़े बहुत अजीब होते हैं डोरेन। जो अजीब नहीं होते, डरना चाहिए उनसे। तो आप क्या करते हैं, मतलब काम क्या करते हैं? तुम्हारे पापा ने क्या बताया था? कुछ भी नहीं। अच्छी बात है। मॉम कह रही थी आप जुआ खेलते हैं। वो तो गैर कानूनी है ना। आप एक बुकी हैं? बुकी नहीं, मैं एक तरह से पैसों का हिसाब किताब करता हूं।
तो आप कभी जेल गए हैं? कितने सालों के लिए? मौसम ने तो हद ही कर दिया ना। बता भी दीजिए। चलो हम कोई दूसरी बात करें। अच्छा ठीक है। कभी किसी को शूट किया है? तो जानना मैं काम क्या करता हूं? तो सुनो, लोग वादे करते हैं फिर उन्हें तोड़ देते हैं। मैं बस उन्हें उनके वादे याद दिलाता हूं और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और आपके कपड़ों की चॉइस? तुम्हारी नाक पे एक ही नोज रिंग क्यों है? आपको पसंद नहीं आई? अच्छी है। क्या आपकी शादी हो गई? लगता नहीं कभी होगी। तो आपकी कोई फैमिली नहीं है? तो तुम क्या हो? आप यहां से क्यों गए? देखो डोरिन, वो एक बहुत बहुत लंबी कहानी है। तो हमारा रास्ता भी लंबा है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा मन किया कि दुनिया के सारे शीशे लेकर उन्हें तोड़ दो क्योंकि उसमें जो दिखता है उससे तुम्हें नफरत है? हाँ। काश डैड यहां पर होते। हाँ काश। आपको लगता है उनकी किसी ने जान ली है? हाँ लगता तो है, पर मुझे भी। लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? हाँ। ओह अच्छा, ड्राइविंग स्कूल गई हो तुम? डैड ने सिखाई। अच्छा। डोरिन जरा जाकर गाड़ी में रुको। क्यों? सब ठीक है, तुम बस क्यों? गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आया। सब ठीक है, तुम जाओ। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। हमारे सहयोगी से संपर्क करने के लिए 3 के बाद 2 दबाएं। तुम ठीक हो? तुमने डोरिन को यहाँ देखा? हो क्या रहा मैं है? नहीं जानती वो कौन था कहाँ वो? चली गई। किसने किया ये? पता नहीं वो कौन था, बस अंदर आ गया और मैं। तुम ठीक हो? देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। सच में? वो वाले कमरे में देखो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, पर इतना जान लो कि मैं पता लगा कर रहूंगा। चलो मॉम को लेकर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरे यहाँ रुको, ठीक है? आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? जी नहीं सर, मैं तो अभी आया। कुछ भी हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। ग्लोरिया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सर वैसे यहाँ हुआ क्या है? नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। चलिए यहाँ से जाइए। तुम्हें कुछ मिला क्या? जैक अंकल से मुझे अकेले में बात करनी है। आ जाओ जैक। जी बताइए, आपको कुछ एविडेंस मिला? हमने सब जगह छानबीन की है लेकिन गोलियों के निशान के अलावा कुछ क्या बात है? तुम यहाँ से चले जाओ जैक। क्या? मेरी माँ यहाँ आ रही हैं, हम उनके घर जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मदद करना चाहते हो, पर देखो आज क्या हुआ। मुसीबत मेरे घर में आ चुकी है। मेरा चेहरा देखो, मेरे परिवार को देखो। तुम मदद नहीं कर रहे जैक, तो प्लीज चले जाओ। क्या क्या कहा तुमने? मैं मुसीबत? मैं कोई मुसीबत लेकर नहीं आया। पर दिखाई दे रहा है। देखो मुझे साफ साफ बताओ, क्या कर रिची कर क्या रहा था? क्या कहा तुमने? ठीक है,
मेरा सर फट रहा कोई है। बात नहीं, घर की मरम्मत का खर्च जो भी होगा मैं उठा लूंगा। और शायद तुम्हें और डोरिन को शहर से बाहर जाना चाहिए। जाओ कहीं घूमाओ, पैसे की फिक्र नहीं मत करो। नहीं, ये टिकट्स सब बुक करो मत बस कहो तुम। जैक। हम ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस तुम जाओ। आह, माफ करना ग्लोरिया। हे, मैं वहां से भाग आई, टैक्सी से। वहां पर बहुत बदबू थी। अंदर आना चाहोगी? टैटूज अच्छे हैं। मैं सुबह उसे ले आऊंगा। हाँ, वादा करता हूं। ठीक है, गुड नाइट। तुम्हारी मम्मी थोड़ी नाराज है। आप ही को उनसे बात करनी थी। हाँ, पर मुझे बुरा नहीं लगा। उसे तुम्हारी परवाह है, वो तुम्हें चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। माँ तो एक ही होती है ना। दुनिया बहुत बुरी है तो उसकी कोई गलती नहीं है। तुम थक चुकी हो। एक काम करते हैं, तुम बेड पर सो जाओ। मुझे वैसे भी उस कमरे में कुछ काम करना है और सुबह तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा डोरिन। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पास एक परी है जैक। तुमने मेरे भाई को एक सीडी दी थी, क्या था उसमें? तुम्हारी खुद की परी, क्या बात है। बस बहुत हुआ जेरल्डीन, ठीक है? और कोई चाल नहीं, कोई धोखे नहीं चलेंगे, समझी तुम? तुमने मेरे भाई को एक सीडी दी थी, उसमें क्या था? पता नहीं तुम किस बारे। देखो, तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं मेरी बात सुनो, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का हुलिया बदल दूंगा। मैं झूठ नहीं कह रही हूं। मैं यहां आई हूं क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता है। कौन? शैतानों का राजा। वो तुमसे मिलना चाहता था तो उसने फोन घुमाया, जादुई छड़ी घुमाई और छू। अरे यार,
माफ करना। आप तो बड़े बिजी हैं, हाँ मिस्टर कार्टर? सॉरी, आपको सुबह सुबह बुला लिया। पर्सनली मुझे जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कहां जा रही हो? उसका काम हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। ओह, जिमी की टेंशन मत लो, वो बस यहाँ एक शो पीस है। हे, आप कैपुचिनो लेना चाहेंगे? ये कमाल की कॉफी बनाता है। वो भी नॉन फैट मिल्क से। थैंक्स, पर मुझे उससे नफरत है। क्या? जिमी, क्या तुम हमारी दोस्त को उसकी कार तक छोड़ाओगे? ओके। थैंक्स। क्यूट है। सच में? नहीं। पिछले ही महीने मैं 30 साल का हो गया। और अब मेरी नेट वैल्यू है करीब 900 करोड़। एक ही महीने में 2 बड़ी मैगजीन्स में मेरे बारे में आर्टिकल छपे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ना खरीद पाऊं मिस्टर कार्टर। पर आपका दोस्त साइरस, वही पॉन वाला, वो मुझे धमका रहा है कि दुनिया को सब बता देगा, मेरा नाम डुबा देगा। ठीक है, ये थोड़ा अजीब है। देखिए, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि आपने जरूर किया होगा, तो ठीक है। मैंने सुना है कि क्लब के बाहर काफी मारपीट हुई थी। साले बता सीडी कहाँ है? सबकी फटी पड़ी थी, खासकर साइरस की। आपके भाई रिचर्ड की बात चल रही थी। साइरस कुछ बहुत ही बुरे लोगों के साथ बाहर गया, छोड़ दो मुझे। और जब वो लौटा, आपका भाई नहीं आया। आप बात समझ रहे हैं ना मिस्टर कार्टर? मेरे ख्याल से हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। क्या लगता है, तो किसे बना रहा है? जल्दी जल्दी। हाँ, किधर है तू? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? भौंक। मैंने कहा भौंक। जैक, बोल उसको, बोलना। कौन ने बताया तू मेरे पीठ पीछे मेरी बंदी के साथ सोया? अब बोल, कौन झूठ बोल रहा है? बताएगा मुझे? वो झूठ बोल रहा मेरा है। नाम जैक है। मैं इसको लव करता है, फिर भी इसको मारने का सोच रहा था। तुझे तो मैं पसंद नहीं करता, सोच तेरा क्या हाल करूंगा। फोन पर तू बहुत कुछ बोल लेता है। ऑड्री वहां से निकलना चाहती हो तो जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा मैं। जैक, देखो मेरी बात सुनो। ये कार्टर मैं बोल रहा है, वहाँ इस बंदी की खोपड़ी उड़ाने वाला है। अगर तू इस शहर में आज वापस नहीं आया तो तुम दोनों का बेचा। Yes. मैं सच बोल रहा है, उड़ा देगा तूने तुम उसे दोनों का। छूने की कोशिश भी की तो मैं वादा करता हूँ कि वापस आकर तुझे जिंदा दफना दूंगा। अबे तो सुन कार्टर, तू इधर आ तो सही, खुद मौत की भीख मांगेगा तू। ऑड्री, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैक तेरे पास भेजा है कि नहीं? तू बोल ऑड्री, क्या चाहती है तू? ऑड्री, तुम क्या चाहती हो तुम? सुना क्या, मजनू की छठी औलाद? हाँ, सुना? बोल। लेस, मैं वेगास छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जो है यही खत्म कर। ये
जा बे, मैं तय करेगा कौन किसे कब छोड़ेगा। नहीं, मुझे जाना होगा। चली जाना। नहीं। जल्दी क्या है? जैक, क्या हाल है मेरे भाई? आज का प्लान क्या है? हाँ, जो तू कहेगा वही होगा। मैं थोड़ा बिजी हूं। कौन? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे पीटर तो याद ही होगा। जैक नहीं, नहीं जैक नहीं, जैक। याद है जैक, मैंने कहा था कि तू धंधा संभाल लेना वरना धंधा तुझे संभाल लेगा। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी थी ना, या ख्यालों में खोया हुआ था? खैर, फर्क नहीं पड़ता है ना। देख भाई, तेरे और ऑड्री का खत्म हुआ जानकर बुरा लगा, पर तू क्या करेगा? वो बड़ा आदमी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। छोकरी तो उसकी होनी है जैक। अब जो है सो है।
डोरीन, हे, हे, मैंने देख लिया। सॉरी। आपके चेहरे को क्या हुआ? ऊपर आते हुए लिफ्ट में कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया। सच में? नहीं, मैं फिसल गया, यू नो। उम्र के साथ साथ ऐसा होने लगता है। तुम्हारी गाड़ी की पार्किंग टिकट मैंने सोचा आते हुए ले आऊं। वैसे अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? मैं आज यहां से चला जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। हमेशा के लिए? कुछ वक्त के लिए। डोरीन, जाने से पहले मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम एक बहुत खास लड़की हो, सच में। और मैं ये सच में मैंने इन 2 दिनों में मैंने देखा है। पर कभी कभी हादसे होते हैं हमारे साथ डोरीन। मतलब हमसे गलतियां होती हैं, हम गिरते हैं, मुसीबतों में फंसते हैं। मतलब सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है, सच में। पर इसका यह मतलब नहीं कि कल जो कुछ भी हुआ है वो हर दिन होगा, है ना? ऐसा नहीं है। तुम मेरी गलतियां नहीं दोहराना चाहती क्योंकि सारी जिंदगी पीछे देखना पड़ेगा। देखो, जो होना था हो गया। हम बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, मुमकिन ही नहीं है ना? पर हम आगे बढ़ सकते हैं, बस कोशिश करनी होगी। और पता है आगे क्या होगा? तुम तय करोगी, है ना? जो भी तुम चाहो तुम कर सकती हो। बस एक बात कहूं, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम मानो ना मानो यही सच है। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ हो। तुम बताओगी नहीं तो वो समझेंगी कैसे, है ना? पता नहीं उस रात क्या हुआ था। वो डैड के साथ काम करता था, बहुत अच्छे से मिलता था मुझसे। मैंने सोचा मैं बस कूल बनना चाहती थी, पार्टी करके। हमने थोड़ी सी शैंपेन पी और फिर उसने पूछा क्या मैं एक खास पार्टी में आना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों की शक्ल देखने वाली थी।
मुझे याद नहीं आगे क्या हुआ, बस मुझे याद नहीं आगे क्या हुआ था। बस इतना याद है कि मैं ज्यादा हिल नहीं पा रही थी। मुझे याद है मैं वहां से जाना चाहती थी, मैं वहां से निकलना चाहती थी कि घर चली जाऊं। सारी गलती मेरी है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें तुम गलत नहीं थी, और यही सच है। नहीं 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 नहीं, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जैक। कौन बोल रहा है? जेरोल्डीन बोल रही हूँ। देखो, मैं नहीं जानती थी कि वो रिची की बेटी है। जब मुझे पता चला वो कौन थी, मैंने जल्द से जल्द सीधी रिची तक पहुँचा दी। ये नहीं जानती थी कि वो उसका क्या करेगा। वो उनके पास गया और उसने कहा कि वो सीडी पुलिस के हवाले करने वाला है। साइरस जानता है कि वो सीडी मैंने उसे दी थी। वो यहाँ आ रहा है, वो इस वक्त यहाँ आ रहा है। जैक, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं किससे मदद मांगू। मैं बहुत, हो सके तो मुझे माफ करना। हैरी कहाँ है? आज वो काम पर नहीं आया। उसका घर कहाँ है? पर हुआ क्या है? कहाँ रहता है वो? जैक जैक जैक, मेरी बात सुनोगे तुम? बस एक मिनट सुनो। मैं जिंदगी भर यही सब देखता आया हूँ दुनिया के हर हिस्से में। और मेरी बात सुनो, अगर तुम शामिल हुए, जिस किसी चीज का हिस्सा तुम्हारा भाई था उसमें, तो पूरे चांसेस हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसा उसका हुआ था, और तुम्हारे परिवार को फिर से सदमा झेलना होगा किसी अपने को खोने का। अब क्या करना है ये मैं नहीं बता सकता, बस इतना ही बता सकता हूँ कि खुद को मरवाने से तुम रिची को वापस नहीं ला पाओगे, बदला नहीं ले पाओगे तुम। वो मैं देख लूंगा। देखो, वो अपनी मर्जी से आई थी। रुको, बकवास बंद कर। वो प्लान साइरस का था यार, उसी ने तेरे भाई की जान ली है। अरे मैंने उसे नहीं मारा है। वो इस वक्त किसी पार्टी में होगा, देख लेना। किसी बड़े से क्लब में कीनियर के साथ बैठा होगा। एक वीडियो तो था, मैं बस मस्ती कर रहा था यार। उनसे जाके पूछो। मैंने एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उस बच्ची ने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसके साथ ये सब किया? क्योंकि तूने जो किया वो भूलना मुमकिन नहीं। उसने भरोसा किया था तुझ पर और तूने उसका रेप किया। वो मेरे भाई की बेटी है, परिवार का हिस्सा है, और गलती मेरी है। क्योंकि अगर मैं यहां होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। तो ये सब अब मैं खुद ठीक करूंगा। तेरी बेटी के साथ ये होता तो तू क्या करता? जैक, मुझे मत मारो प्लीज। तू खुद को मारेगा।
ठीक से चला। जल्दी 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 चल चल चल। किधर गया वो? तो गया जैक। सीधा चल, माना मत। यही चाहता था ना तू? इसकी तो सॉरी मिस्टर कार्टर, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। लिस्ट बनाने वाले को मेरा हेलो कहना। एक्सक्यूज मी, तू जानता था वो मेरा खून है? जैक, तू फिर से वही राग अलापना चाहता है क्या? हाँ? ठीक है, मैं तेरा काम आसान कर देता हूं। तू अपनी गन निकाल और इन सब के सामने इधर यहां मेरी खोपड़ी पर लगा। पर मुझे नहीं लगता कि तू जेल की रातें काट पाएगा दोस्त। तो मेरी बात तू कान खोल कर सुन। जिसकी तुझे तलाश है वो बहुत पहुंची हुई चीज है। तो मेरी बात समझ और मेरा दिमाग खराब करना बंद कर। तेरी तरह मैं भी बस अपना गुजारा कर रहा हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, समझ में आया? तुम मेरे साथ आओ, ऊपर चलते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। मुझे कोई ड्रिंक चाहिए क्या?
क्या? जो शुरू किया उसे खत्म कर। सुनना, तेरा होलिया थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो तू जाकर सुधार ले। क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। सीडी कहाँ है रिची? छोड़ दो। कार है ना तेरे पास? चल सैर पर चलें। हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर काटा? हे, धीरे चलो, लाइट चालू करो प्लीज। छोड़ना नहीं कर, दारू डाल साले पर। मैंने कुछ नहीं किया। धीरे चलाओ प्लीज, हम दोनों मर जाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, आपको क्या चाहिए मिस्टर काटा? आप चाहते हैं मैं वीडियो हटा दूं? बस 5 मिनट के लिए मुझे एक लैपटॉप दीजिए प्लीज। धीरे चलाइए, हम मर जाएंगे। वही तो मैं चाहता हूं जर्मी। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? कितने चाहिए? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुझे एक पैक की जरूरत है। टेंशन मत ले, सब सेट है जर्मी। ऐसा ही कुछ किया था रिची के साथ? हाँ, ऐसा ही कुछ किया होगा ना? हाँ, क्या लगा वो भी चिल्लाया होगा? मजा आ रहा है? मैंने हाँ? आपके भाई को नहीं मारा मिस्टर काटा। उठ जा। मिस्टर काटा, आपको गलतफहमी हुई है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साइरस ने कहा था कि आपका भाई डिस्क के साथ पुलिस के पास जाने वाला था, और उसने कहा अगर वो फंसा तो मैं भी फंसूंगा। प्लीज, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं मिस्टर काटा। तो तूने उसे मरवा दिया? नहीं, मैंने बस कहा कुछ भी करके डिस्क वापस लाओ, और कुछ नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनके साथ नहीं था। मैंने बस साइरस को डिस्क लाने को कहा था। मैंने कहा कि वो डिस्क वापस लाए, उसके बाद मेरी और उसकी डील खत्म हो जाएगी। बस यही कहा मिस्टर काटा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके भाई को नहीं मारा मिस्टर काटा, मेरा विश्वास कीजिए। उसने कहा अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे बर्बाद कर देगा, और फिर आप आ गए और प्लीज मिस्टर काटा, प्लीज, जो किया वो साइरस ने किया। उसी ने आपके भाई और जेरल्डीन को मारा, मैंने नहीं। उसने कहा वो किसी के साथ काम कर रहा था, सब उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। कर ली। घूम जा प्लीज, नहीं, घूम जा। प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। अपनी करतूत का मर्द बन के सामना कर। मैं तुझ पे वो एहसान करने वाला हूं जो
किसी ने मुझ पर कभी नहीं किया। तुझे एक दूसरा मौका दे रहा हूं। मुझे वापस ना आना पड़े। नहीं नहीं मिस्टर कार्टर, थैंक यू सो मच। मैं वादा करता हूँ आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। थैंक यू। हे, तुम क्या चाहिए? माफ करना जैक, मैं वैसे तो अपने हाथ गंदे नहीं करता, पर मैंने तेरे कमरे की तलाशी ली और वहां मुझे कुछ भी मिला नहीं। तो देखो, ये जो डोरीन वाला किस्सा हुआ ना, वो संभल जाएगी, है ना? बच्चे आसानी से भूल जाते हैं। और रिची के साथ जो हुआ, मतलब सच में बहुत बुरा हुआ। पता नहीं साइरस को क्या हो गया था तब। खैर, गंदा है पर धंधा है ये। मैंने कोशिश की कि तुझे इस सब में ना आना पड़े, पर तेरे अंदर का बड़ा भाई तहकीकात से बाजी नहीं आया। तो मैंने सोचा, अब अगर मैंने चारा फेंका तो तू मुझ तक मेरी सीढ़ी ले ही आएगा। रायता फैलता चला गया, वो भी एक चमकते प्लास्टिक के टुकड़े के लिए। देख, इस सीढ़ी को मैं संभाल लूंगा और तू बाकी सब संभाल चुका है, तो बेशक तेरे पास मेरी जान लेने के लिए एक बंदूक तो होगी ही, पर याद रखना, मेरी जान ली तो जिंदगी भर भागना पड़ेगा तुझे। तुझसे मिलकर मजा आया जैक। ब्राम्बे, मैं मुड़कर नहीं देखने वाला। जैसी तेरी मर्जी। अंकल जैक, आप यहाँ? तुम्हारी मॉम ने बताया तुम यहां मिलोगी। मुझे लगा आप चले गए। बस निकल ही रहा हूं, सोचा क्यों ना एक दफा तुमसे मिलकर जाऊं। क्या हुआ? आपने दाढ़ी शेव कर ली? ओ ये, मैंने सोचा थोड़ा बदलने का वक्त आ चुका है तो उसे निकाल दिया। अब फिर से फिसल गए? ये हाँ, फिसल गया। हाँ, जूते बदलने पड़ेंगे। हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा, मॉम और मेरे। जानता हूं। थैंक्स जो आप यहाँ आए। डैड को भी बहुत अच्छा लगता। वो एक अच्छा इंसान था। हाँ, शायद आपको जाना होगा, है ना? हाँ, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम खास हो। मेरी बात भूलना मत, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, ठीक है? ओके। अपना ख्याल रखना डोरिन। आप भी। वैसे आपका नया लुक अच्छा है।